मोदी इज़ नॉट इंडिया। मोदी भक्ति देशभक्ति नहीं है और मोदी का विरोध देश विरोध नहीं है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि मोदी जो है भारत नहीं है। सर्विलेंस मुंबई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं कुर्ला CST रोज गुरुद्वारा के बाहर। यहाँ किसान आंदोलन। सर मुझे आपका नाम बताइए। इरशाद खान। सर आप सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से मांग क्या करना है, सरकार तो अच्छी तरीके से जानती है कि सरकार की नीति क्या है, उनकी नीयत क्या है। देखिए क्या होता है कि जब कोई पॉलिसी लाई जाती है, असेंबली जो है पार्लियामेंट के अंदर पास की जाती है, तो उसमें विपक्ष का भी रोल होता है। तो विपक्ष तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो लेकिन जो पॉलिसी लाई जाती है वो जनता के हितों के लिए लाई जाती है, ताकि जनता जो है उससे लाभ उठा सके। जब जनता लाभ उठाएगी तो हमारा देश तरक्की करेगा। तो ये पॉलिसी के बारे में और इससे ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि ये पॉलिसी जो है जनता के हित के लिए है ही नहीं। अगर कोई पॉलिसी जनता के हित के लिए होती है तो जनता उस आक्रोश में नहीं आती है, जनता सड़कों पर नहीं उतरती है, जनता सरकार को पूरी समर्थन देती है। आप देख रहे हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर स्टेट से, हर कोने से किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, दिल्ली जा रहा है। उसका रीज़न क्या है? किसान तो ऐसा तो नहीं है कि किसान की बुद्धि नहीं है, किसान को नहीं पता कि वो बिल क्या है। लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रही है कि किसान को भड़काया जा रहा है, या वो किसान है ही नहीं, ठीक है, या वो किसान नहीं है, वो किसानों की मांग करने के लिए नहीं आए हैं, वो खालिस्तान की मांग करने आए हैं। तो ये जो रूल एंड डिवाइड एंड रूल का जो सरकार ने एक लॉ जो है पॉलिसी बना रखा है, ये बहुत गलत है। आप CAA के टाइम भी देखे होंगे, जब छात्र उतरे रोड पर तो उनको क्या नहीं कहा गया? आतंकवादी कहा गया, ठीक है, नक्सलवाद कहा गया। मुस्लिम अगर उतरे तो उन्हें देशद्रोही कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, ठीक है, इस्लामी देश बनाने के लिए कहा गया। आज अगर सिख भाई जो है उतरे हैं, अगर आप उनको खालिस्तानी कहोगे तो मतलब आप हर अपनी पॉलिसी को मनवाने के लिए, जनता पे थोपने के लिए आप इसी तरीके का पॉलिसी जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, ये तो अंग्रेज़ इस्तेमाल करते थे, ये तो अंग्रेज़ इस्तेमाल करती थी। आज देख लीजिए कश्मीर की क्या हालत है। धारा 370 के बाद लोग जो है गवर्नमेंट हमारी कहती थी कि कश्मीर की हालत बहुत अच्छी है। कश्मीर की हालत अगर अच्छी है तो दूसरे नेताओं को, दूसरे ग्रुप को, NGOs को कश्मीर में जाने से क्यों रोका जाता है? कश्मीर में जाने से रोका जा रहा है क्यों? क्योंकि कश्मीर की हालत जो है सारे देश के सामने ना आए। तो इस तरीके की पॉलिसी भाजपा सरकार ये समझ ले कि इस तरीके की पॉलिसी जो है बिल्कुल नहीं चलेगी। किसान के साथ हम मुंबई शहर में रहते हैं, ठीक है, हम भले किसान नहीं है लेकिन हम संतान किसान की है। हमारी भी खेती बाड़ी है गांव में, कहीं ना कहीं हम लोग भी जाते आते हैं। हम बॉम्बे के सारे लोग, हम भारत के लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया है बॉम्बे में कई जगहों पर। लेकिन ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर जो है किसानों के साथ हैं, चाहे जो भी हो जाए। हम पीछे हटेंगे नहीं। किसानों की मांग पूरी होगी, सरकार को पीछे हटना पड़ेगा और सरकार को इसके लिए झुकना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आप जैसे कॉमन लोगों के पेट का, हमारी ज़मीन का, मतलब हमारे सर्वाइवल का मैटर है ये। तो सरकार ये समझ ले कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको पॉलिसी वापस लेनी पड़ेगी, उनको लेनी है किसी भी हाल में। वो क्या समझते हैं कि अडानी अंबानी के साथ रहकर तो सरकार तो पिट्ठू हो गई है। कॉरपोरेट सेक्टर जो डिमांड कर रहा है, कॉरपोरेट अपना पैसा इन्वेस्ट करता है इलेक्शन में, तो उसकी डिमांड के बदले आप पूरी किसान की ज़मीन या पूरी किसान को आत्महत्या करने पे मजबूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देश चलाने का कोई तरीका होता है। सर आप मुझे आपका नाम बताइए। सुखबिंदर सिंह जी। और ये किसान आंदोलन का आयोजन किस संगठन की तरफ से किया गया है? ये हम भारत के लोगों की संगठन से हो रहा है और हम सब भारतवासी है। ये किसान शहीदों के लिए, जो किसान शहीद सदा ही अमर रहे और किसान हमेशा ही अमर रहा है जी। सर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? सर पॉलिटिकल एजेंडे का तो नहीं कुछ है, पर इसमें जो किसानों को कहा जाता है खालिस्तान, कभी पाकिस्तानी कभी खालिस्तानी, यही खालिस्तानी है जो पूरे लॉकडाउन में अनाज दे रहे थे। हर आदमी ने अनाज बांटा जी, चाहे वो पॉलिटिशियन था, चाहे वो NGO था, चाहे वो आम आदमी नागरिक था, उसने केवल खाली अनाज बांटा है, दाल चावल ये सब चीज़ें बांटा है।
ना उस समय कोई लॉकडाउन में ना कोई घर लेने भागा है, ना कोई गाड़ी लेने भागा है। इसीलिए हमारी फिर से गुजारिश है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि जो किसानों की मांगे है उसे पूरा कर दिया जावे और अच्छे से कर दिया जावे, जो देश में सुख शांति बनी रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान। मैडम मुझे आप ये बताइए आंदोलन कब तक चलने वाला है? एक्चुअली ये सर्वाइवल का है, तो जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होगी तब तक ये चलते ही रहेगा। अभी नॉन एडुकेटेड उनको कहा जा रहा है कि उनको नहीं पता है लॉ क्या है, लेकिन अब एडुकेटेड लोग भी लॉ पढ़ कर उतर रहे हैं, तो जब तक ये राइट्स पूरा नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। शोएब खान। सर किसान आंदोलन जो चल रहा है पूरे देश भर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? किसान आंदोलन जो चल रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा जो मोदी जी जो ये लाए हैं कानून, ये कानून किसान के हित में नहीं है। इसलिए कि जो गरीब किसान है वो अनाज को स्टॉक नहीं कर सकता है, उसको क्या तुरंत बेचना रहता है। ऐसे ही रहेगा तो जैसे हमारे जो देश के उद्योगपति लोग हैं वो किसान को 10 रुपये की जगह पे 5 रुपये में लेंगे, उसको ले जाके स्टॉक कर लेंगे। जैसे भी कुछ काल आता है, जैसे कांदा ख़राब हो जाता है तो महंगा मिलता, 100 रुपये किलो हो जाता है। इसी तरह जब बड़े बड़े उद्योगपति इसको स्टॉक कर लेंगे तो मार्केट में जब अनाज नहीं रहेगा तो ये फिर अपने हिसाब से भाव में बेचेंगे। 10 रुपये का चावल जो आज गवर्नमेंट कोटे से मिलता है वो 25 रुपये में मिलेगा। इसलिए इस कानून को रिटर्न लेना चाहिए। आज जब से सरकार आई है कुछ ना कुछ, जैसे GST आ गया, नोटबंदी आ गया, खैर अभी ये जो बीमारी है ये तो कुदरत की तरफ से आई है, एक अलग चीज़ है। फिर NRC था, अभी एक नया आ गया किसान का मुद्दा। अभी ये इसी तरह जब चलते रहेगा तो हमारे देश की जो GDP गिर रही है, जो आज हमारी हालत बदतर से बदतर हो रही है और हमारी बदतर होते जाएगी। सिर्फ इसके अंदर खुशहाल जो हिंदुस्तान में है, जो भी BJP के कार्यकर्ता, MLA, नेता जो भी, सिर्फ वो हैं और हम दिन ब दिन परेशान होते जा रहे हैं। इसलिए मोदी जी से बहुत ही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस कानून को रिटर्न ले ले और हिंदुस्तान में खुशहाली लाएँ और भाईचारगी लेके आएँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चार अहमद खान नाम है हमारा। सर कुछ लोगों का कहना ये है कि इसमें विरोधों की साजिश भी हो सकती है इस मुद्दे के पीछे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए हर सरकार ये कहती है कि हम अच्छा कर रहे हैं, विपक्ष या विरोधी का काम है ये लोगों को भड़काना, पर किसान इतना पढ़ा लिखा, इतना जागरूक किसान है, उसे कोई कैसे बहका सकता है? किसान हमारा अन्नदाता है, किसान मेहनत करता है, किसान की मेहनत की रोटी हम खाते हैं। किसान की मेहनत से हम नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया के लोग दाल चावल रोटी खाते हैं। गरीब हो अमीर हो, उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं का अनाज उगाया हुआ खाता है। ये लोग गलत कह रहे हैं कि किसान को कोई भड़का रहा है, किसान को कोई भड़का नहीं रहा है। किसान अपना हक मांग रहे हैं, जो उनको मिलना चाहिए। सरकार उनके साथ जास्ती कर रही है। हम नहीं, पूरा देश के किसान ये चाहते हैं कि ये बिल वापस हो। किसान की चीज़ है, किसान मेहनत करके उसे पैदा करता है, तो किसान का हक है उसे जिसको चाहे उसको दे, उसका रेट भाव करे, जो ज़्यादा भाव देगा उसको बेचेगा। सरकार के कहने से थोड़ी ना कि किसी को भी उसके भाव में दे दो, तो ऐसा तो किसान करेगा तो किसान बेचारा हमेशा परेशानी है, पहले से परेशान है और परेशानी में ही रहेगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से वो अनाज को पैदा करता है और उसकी कीमत लगाना उसका काम है, उसको अच्छे भाव में बेचना उसका काम है। वो खाद है, सिंचाई है, सारी मेहनत उसके ऊपर अगर ज्वाइन करता है बेचारा गरीब किसान, तो अपने वो बेच के अपने परिवार का पेट पालता है, घर के लिए कपड़ा लत्ता घर बनाता है। तो ये सरकार को ये बिल वापस लेना चाहिए। इसके लिए मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि किसानों के साथ न्याय कीजिए और ये बिल को वापस लीजिए। जय महाराष्ट्र, जय किसान, जय जवान। सर मुझे आपका नाम बताइए। मेरा नाम सर जय हिंद प्रजापति। और पहले तो सर हम ये बोलना चाहते हैं, आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये जो किसान आंदोलन चल रहा है और ये जो हमारे मोदी साहब बैठे हैं केंद्र में, उनको ये बोलना चाहता हूँ कि जो काला कानून लाए हुए हैं उनको वापस लिया जाए। और किसान जो है बताओ ठंडी में बेचारे कितना मर रहे हैं, कितना मर गए भाई। सही, आज देखो हम लोग यहाँ कैंडल का भी प्रोग्राम किए हैं और यहाँ इतनी ठंडी पड़ रही है, लेकिन वो बिल का अभी तक कुछ हुआ नहीं। यही बोलना चाहता हूँ कम से कम एक काला कानून जो है ये वापस लें, और नहीं तो हम किसान सब मिल के जो है, पूरे देश के किसान मिल के ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन ख़त्म नहीं होगा जब से वो बिल वापस नहीं लेंगे। हम यही बोलना चाहते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। कैमरामैन साहिल सानी के साथ मैं विशाल वाघ, सर्विलेंस मुंबई न्यूज़।